प्रबंधक का मनमानी नहीं चलेगा। अरे बैंक ले जाना है तो ले जाओ, सभी ग्राहकों का पैसा वापस करो। अरे बैंक ले जाना है तो ले जाओ, सभी आदमी का खाता क्लोज करके पैसा वापस करो। इनकलाब जिंदाबाद। अरे जनता के बातों को मानना होगा। अरे शाखा प्रबंधक का मनमानी नहीं चलेगा। अरे घाटा में बैंक है तो क्या मामला है? धरना प्रदर्शन किए हुए आज जी। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये शाखा प्रबंधक की मनमानी के अंतर्गत शाखा प्रबंधक और मकान मालिक के बीच में हमारे ग्रामीण पिस रहे हैं। ये बहुत बड़ी संकट का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों का आज बैठना, पर्व का समय है, लोगों के पास अपना बहुत सारा काम है, लेकिन उसके बाद भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा मकसद है, मकसद साफ है। पिछले 40 साल से इस बैंक को आम आवाम ने सींच कर बचाने का काम किया है। और आज जो नगर पंचायत घोषित हुआ है, तो यहाँ सरकार के अनुसार बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो सुख सुविधा क्या मिलेगी? एक लौता इस नगर पंचायत का जो शाखा, जो इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक है, वो भी यहाँ से जाने के लिए तैयार है। इसको रोकने के लिए जनता आज उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। ऐसी जगह चयन किया गया है जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वैसे जगह यहाँ के लोगों का 1 रुपया भी सुरक्षित नहीं है। और सुरक्षा की भावना के कारण हमें डर है, हमें भय है, हमारा 1 रुपया बच नहीं सकता है। हम अपने बचत किए हुए 1 रुपए को वहां से ला नहीं सकते हैं। इसी बचाव की भावना को लेके आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नूर आलम, अकलियत राजद, प्रखंड अध्यक्ष कुढ़न्नी। आप लोग धरना किए हैं, अगर यहाँ बैंक नहीं रुकती है, आगे क्या कार्रवाई रहेगा? आगे की कार्रवाई, जनता सबसे सर्वोपरि संस्था है। जनता जो चाहेगी होगा। जनता जिला अधिकारी के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगी, इसके आरएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करेगी, और बैंक को हर हाल में माधोपुर में ही अवस्थित रहना पड़ेगा। नजदीक में कोई और सारे बैंक है क्या? और उत्तर ग्रामीण विकास बैंक है, जिसमें पूरे प्रखंड का खाता नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का खाता वहाँ नहीं है। और यहाँ के शाखा प्रबंधक से हमारी बातचीत 3-4 रोज पहले हुआ था। उन्होंने कहा था कि यहाँ 32 बैंक जो है घाटे में चल रही है। तो भाई बैंक घाटे में कैसे चल रहा है? गरीबों को तो आप लोन इशू नहीं कर रहे हैं। गरीब जब लोन लेने के लिए आता है तो आप इतने कागज, इतने प्रमाण, इतने चीज आप खोजने लगते हैं जो गरीबों को सब चीजों से आप वंचित कर देते हैं। आप लोन जो है रिश्वत लेके 10%, 15%, 20% रिश्वत लेकर के लोगों को लोन दिया है, और बड़े पूंजीपति आपके लोन को पचाए हुए हैं। तो आप कितने लोगों पर ब्रांच मैनेजर यहाँ के FIR किए हैं, ये भी हम जानना चाहते हैं उनसे। वो नहीं बता रहे हैं। पूर्व के जो मैनेजर लोग यहाँ लोन इशू करके चले गए, बैंक घाटे में है, लोन नहीं रिटर्न आ रहा है, तो कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? बड़े बड़े पूंजीपति पर कार्रवाई नहीं होगी। और जो 10,000, 20,000, 25,000 रुपया लिया, उससे 5-5 हजार रुपया रिश्वत लिया पूर्व का मैनेजर लोग, उस पर सरकार FIR करे और उसके प्रॉपर्टी से लोन को बैंक को दे, उसके लोन से उसके प्रॉपर्टी को बेच करके और बैंक को पूर्ति करे। यहाँ के जनता जवाबदेह नहीं है। पूर्व में ये बैंक यहाँ जब खुली थी 30 साल पहले, तो पीछे बंगला में चल रहा था, और हमारे जैसे लोगों को कहा जा रहा था जो 150 रुपया दे करके खाता खोल लीजिए। हम जब खाता खोलने आए तो 100 रुपया से खाता खोला गया, और हमारे जैसे हजारों लोगों ने खाता खोल करके आज बैंक से लेकर के प्रखंड कार्यालय से लेकर के शिक्षा विभाग से लेके आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, आशा, तमाम लोगों का इसमें खाता है। और बैंक यहाँ से मुसारी प्रखंड की ओर पलायन कर रहा है। मैं इसको हरगिज होने नहीं दूंगा, और जनता आंदोलन करेगा, इसके लिए लड़ेगा। आप तमाम लोग जानते हैं, जो जनता जो चाहती है वो करती है, सरकार भी उसके निकट फीका है। हम इन बातों के साथ बड़ी मजबूती से कहना चाहते हैं कि जनता
सर्वोपरि संस्था है और जनता जा रही है। अगर बैंक जाना चाहती है तो जा सकती है, लेकिन नगर पंचायत के तमाम जो खाता धारक है वो कैंप लगा करके तमाम लोगों को रुपया को रिटर्न करे और बैंक अपना खाता क्लोज करके यहाँ से जाए। हम लोग दूसरे बैंक में खाता खोलेंगे। परिचय, मेरा नाम हुआ होडिल राय, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, कुरहनी प्रखंड प्रभारी। सर, इलाहाबाद बैंक जो यहाँ पे है सुस्ता माधोपुर में, यहाँ पे कुछ ग्राहक आपको बैंक का घेराव किए हुए धरना दिए हुए, इस पर क्या करना चाहेंगे? सर एक्चुअली ये सब अननेसेसरी है। लोग एक्चुअली ब्रांच शिफ्ट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में लोग कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं तो हम नहीं कह सकते। ब्रांच शिफ्टिंग का रीज़न भी है ना, मकान का जो हमारा लीज एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी 2020 से एक्सपायर हो रखा है। मकान मालिक और ब्रांचेस के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए उसके बाद हुआ नहीं है। वो जिस अमाउंट के ऊपर कहना माने कि एग्रीमेंट करना चाहते वो हो नहीं पा रहा है, एक्सेप्टेबल नहीं है बैंक के थ्रू, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ऊपर से ये लोग बहुत बड़े जोनल ऑफिस हमारे गए भी थे इसके रिगार्डिंग बात करने के लिए, बट इनके डिमांड्स और बैंक का जो कैपेसिटी है वो मैच नहीं किया, इसलिए ये डिसीजन लिया गया बैंक के थ्रू कि भाई ब्रांच को अब शिफ्ट कर दिया जाए यहाँ से, क्योंकि हर रोज़ का ये तो एग्रीमेंट रेंट को लेकर तो कौन करेगा मगजमारी, क्योंकि एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो इसलिए बैंक ने डिसाइड किया शिफ्टिंग के लिए, और ब्रांच ने अभी बैंक ने प्रीमाइसेस भी चेकआउट कर लिया है और शॉर्टली हम लोग वहाँ पर शिफ्ट भी हो जाएंगे। ये और कहाँ पर सर शिफ्ट हो रहा है? ये सुस्ता में है। तो सर यहाँ कितना ग्राहक लगभग होंगे? यहाँ मोर देन 25,000 के आसपास होंगे लोग सर, ठीक है। और इंटीमेशन ऐसा नहीं है कि हमने इंटीमेशन नहीं दिया है इनको, लैंडलॉर्ड को ऑलरेडी इंटीमेशन दिया जा चुका है। और ये जो अभी कियोस्क क्रिएट कर रहे हैं इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि अभी क्यों कर रहे हैं, बट इनको ऑलरेडी इंटीमेशन दिया जा चुका है लेटर के थ्रू। ये लोगों ने भी हमें दिया था एप्लीकेशन कि भाई रेंट बढ़ाने के लिए, और जब तक खाली करने से पहले आप ड्यू सारा कंप्लीट कर देंगे, तो ड्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ? जी परिचय बताएंगे सर। सर मेरा नाम पवन कुमार है, सीनियर मैनेजर इंडियन बैंक माधोपुर सुस्ता ब्रांच।